Assalamualaikum students. Today I am going to explain the classification of bone. This is the topic number 2 and the topic number 1 is introduction to anatomy. वो मेरी चैनल पर है, उसे आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू एनाटमी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोन्स की टर्म्स को देखेंगे। बोन्स को लेटिन में हम लोग कहते हैं ऑस और ग्रीक में हम कहते हैं ऑस्टियन। ऑस्टियोलॉजी हम सबसे पहले टर्म्स जो आते हैं हमारे पास ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी हम कहते हैं स्टडी ऑफ बोन्स को। ऑसिफिकेशन कहते हैं हम माइल्डाइजेशन को। ऑस्टियोमाइलाइटिस हम कहते हैं बोन्स की इन्फ्लेमेशन को। ऑस्टियोमा हम कहते हैं ट्यूमर ऑफ बोन को। ऑस्टियोटॉमी हम कहते हैं बोन के ओपन पार्ट को। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन। बोन जो है हमारे पास स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो डेंस होती है, पोरस होती है और कैल्सिफाइड होती है। कैल्सिफाइड मतलब फुल ऑफ कैल्शियम। इसके अंदर क्या कंसिस्ट होता है, डेंस ऑर्गेनिक मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और इनऑर्गेनिक। डेंस ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में हमारे पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट हम कहते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स को। ऑस्टियोक्लास्ट हम कहते हैं बोन के रीएब्जॉर्बिंग सेल्स को। ऑस्टियोसाइट्स हम कहते हैं मैच्योर बोन सेल को। ऑस्टियोप्रोजेनिटर हम कहते हैं ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स हम कहते हैं स्टेम सेल्स को। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हमारे पास कोलेजन टाइप 1 फाइबर्स प्रेजेंट होता है, प्रोटीओग्लाइकेंस और सल्फेटेड जीएजीज। कोलेजन टाइप 1 फाइबर्स जो है बोन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इनऑर्गेनिक में हमारे पास ऑस्टियो कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट आता है जो हमारी बोन को हार्ड और रिजिड बनाता है। हम बोन्स को क्लासीफाई करते हैं 4 तरीके से, मॉर्फोलॉजिकल, डेवलपमेंटल, स्ट्रक्चरल और रीजन्स में, अकॉर्डिंग टू रीजन्स में। फिर इसके बाद सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम किस में करते हैं, शेप्स में। हमारे पास लॉन्ग बोन्स में देखेंगे, शॉर्ट बोन्स देखेंगे, फ्लैट बोन्स देखेंगे, इरेगुलर बोन्स देखेंगे, सेसमॉइड बोन्स, एसेसरी बोन्स, हेटरोट्रॉफिक बोन्स एंड न्यूमेटिक बोन्स। ये सब हम मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। पिक्चर में दिस इज द लॉन्ग बोन्स। ये पिक्चर आप देख रहे होंगे, ये है हमारे पास लॉन्ग बोन्स। ये है हमारी अपर लिम्ब की बोन ह्यूमेरस और ये हमारे पास आ गया है रेडियस और ये हमारे पास आ गया है एल्ला। ये हमारे पास एल्ला आ गया। ये लॉन्ग बोन्स कहलाती हैं हमारे पास। लॉन्ग बोन्स में अगर हम लॉन्ग बोन्स को आइडेंटिफाई करें तो लॉन्ग बोन्स में हमारे पास डायफाइसिस होना चाहिए और 2 एक्सपेंडेड एंड होने चाहिए जो हमारे पास जिसे हम एपिफाइसिस कहते हैं। एपिफाइसिस और डायफाइसिस तो मेनली प्रेजेंट होने चाहिए हमारे पास लॉन्ग बोन्स में। अगर लॉन्ग बोन्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ लॉन्ग बोन्स इज टिपिकल लॉन्ग बोन्स, मिनिएचर लॉन्ग बोन्स और मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स। टिपिकल लॉन्ग बोन्स जो होती हैं हमारे पास ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, फेमर, टिबिया, फिब्यूला, ये सारी हमारे पास हैं लॉन्ग बोन्स क्योंकि इसके अंदर एपिफाइसिस और डायफाइसिस प्रेजेंट होता है। ये टिपिकल लॉन्ग बोन्स हैं। अगर हम मिनिएचर शॉर्ट लॉन्ग बोन्स देखें तो मिनिएचर शॉर्ट लॉन्ग बोन्स में सिर्फ एक एपिफाइसिस होता है, इसके अंदर डायफाइसिस और एक और एपिफाइसिस नहीं प्रेजेंट होता। और ये बोन्स कौन सी होती हैं, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस। ये हो गई हमारी मेटाकार्पल्स और ये हमारे होते हैं फेलेंजेस। फिर हम देखेंगे मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स में हमारे पास मेडुलरी कैविटी नहीं होती। जो हमारे पास जैसे हम क्लेविकल हम कहते हैं, हमारी जो ब्यूटी बोन होती है उसे कहते हैं हम क्लेविकल। मेडुलरी कैविटी किसमें प्रेजेंट नहीं होती, क्लेविकल में। क्लेविकल हम किसे कहते हैं, जो हमारी ब्यूटी बोन होती है, नेक बोन होती है, हम उसे कहते हैं क्लेविकल। और क्लेविकल के अंदर मेडुलरी कैविटी नहीं होती तो इसे हम कहते हैं मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स। मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स कौन सी कहलाती है, जिसके अंदर मेडुलरी कैविटी ना प्रेजेंट हो। और ये हमारे पास आ गई हैं शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स जो होती हैं हमारे इनकी जो शेप होती है इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर ही लेते हैं कि क्यूबॉइड शेप में होती हैं। एग्जाम्पल टार्सल एंड कार्पल बोन। टार्सल हमारी फीट की बोन्स और हमारी कार्पल्स जो है हमारी हैंड की बोन्स है। ये हमारे पास आ गई हैं, ये कार्पल बोन्स है हमारे और ये है टार्सल बोन। ये है कौन सी बोन्स कहलाती हैं, शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स किस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जिसकी जो शेप होगी वो क्यूबॉइड होगी। ये है हमारे पास फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स हम किसे कहते हैं, जो शैलो प्लेट्स हों जिनकी और वो थिन जिनका थिन स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स की जो एग्जांपल्स हैं हमारे पास बोन्स इन द वॉल्ट ऑफ द स्कल, स्टर्नम आ गया, रिब्स और स्कैपुला, ये हमारी सारी फ्लैट बोन्स की एग्जांपल्स हैं।
इसमें आप देख लेंगे ये हमारे पास क्रेनियल बोन्स, ये स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला, ये सब हमारे पास फ्लैट बोन्स हैं। फ्लैट बोन्स हम किसे कहते हैं, जो जिनका थिन स्ट्रक्चर और शैलो प्लेट्स की तरह हो, उसे हम कहते हैं फ्लैट बोन्स। इर्रेगुलर बोन्स हम उसे कहते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स शेप होती है, जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होती। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं हिप बोन और बेस ऑफ द स्कल। ये हमारे पास आ गया वर्टिब्रा, ये भी एक एग्जांपल है इर्रेगुलर बोन की, और एक सैक्रम जो ये भी इर्रेगुलर बोन की एग्जांपल है। फ्लैट बोन्स और इरेगुलर बोन्स के बाद अब हम डिस्कस करेंगे सेसेमाइड बोन्स। सेसेमाइड बोन्स जो होती हैं वो बोनी नोड्यूल्स जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं टेंडेंस के अंदर। टेंडेंस जो है हम कहते हैं अटैचमेंट ऑफ मसल्स टू बोन्स, मसल्स से बोन्स तक की जो अटैचमेंट होती है उसे हम कहते हैं टेंडेंस। सेसेमाइड बोन्स हैव नो पेरिओस्टियम एंड ऑसिफाई आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद ये इसकी ऑसिफिकेशन होती है। इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं हमारे पास पिसिफॉर्म बोन एंड क्वाड्राइसेप्स फेमोरिस। उसके बाद फंक्शन है हमारे पास, इसके जो फंक्शन है सेसेमाइड बोन्स की रेजिस्ट करती है प्रेशर को, मिनिमाइज करती है फ्रिक्शन को, और मेंटेन करती है लोकल सर्कुलेशन को। ये हमारे पास आ गई सेसेमाइड बोन्स। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसेसरी और सुपरन्यूमेररी बोन्स। एसेसरी और सुपरन्यूमेररी बोन्स जो है वो बोन्स ये बोन्स ऑलवेज प्रेजेंट आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। दीज बोन्स आर नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। ये बोन्स हमेशा प्रेजेंट नहीं होती, बस सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पीपल कुछ लोगों में प्रेजेंट होती है। किस वजह से, क्योंकि अनफ्यूज प्राइमरी और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन। प्राइमरी और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन में ये किस वजह से होती है कि अनफ्यूज प्राइमरी और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन की वजह से। अब इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास आ जाती है सूचरल बोन्स ऑफ स्कल। स्कल की जो सूचरल बोन्स होती हैं वो, ये हमारे पास इस फीट में भी दिखाया हुआ है, इस फुट में भी दिखाया हुआ है कि एसेसरी बोन्स जो है हमारे पास ब्लू वाली हैं। ये हमारे पास ये एसेसरी बोन्स ये मेनली प्रेजेंट नहीं होती, ये कुछ पीपल्स में प्रेजेंट होती हैं। किसकी वजह से, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन जो है वो अनफ्यूज हो जाए, ड्राइव फ्रॉम अनफ्यूज प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑसिफिकेशन। अब एसेसरी और सुपरन्यूमेररी बोन्स के बाद हमारे पास आ जाती है हेटेरोट्रॉफिक बोन। हेटेरोट्रॉफिक हम कहते हैं डेवलपमेंट इन सॉफ्ट टिश्यूज। सॉफ्ट टिश्यूज में बोन का डेवलप हो जाना, जैसे कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास जो है बोन्स, सॉफ्ट टिश्यूज में बोन्स की डेवलपमेंट हुई हुई है। इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे बोन्स की डेवलपमेंट हुई हुई है सॉफ्ट टिश्यूज में। ये बेसिकली होता है इंजरी के बाद या किसी भी मेजर सर्जरी की वजह से हो जाता है, या फिर राइडर्स बोन, इसे हम राइडर्स बोन भी कहते हैं। और ये रेयर और सिवियर होता है, जेनेटिकली भी प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये रेयर और सिवियर होता है। और इसकी एग्जाम्पल हम ले लेंगे राइडर्स बोन। फिर इसके बाद हमारे पास है न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक बोन्स जो है वो बोन्स होती हैं जो लार्ज एयर स्पेसेस लाइंड बाय एपिथेलियम, जो एयर स्पेसेस वाली जो बोन्स होती हैं, लार्ज एयर स्पेसेस लाइंड बाय एपिथेलियम। एयर कैविटी, न्यूमेटिक बोन्स को हम एयर कैविटी बोन भी कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है फेशियल बोन्स। जो हमारी फेशियल बोन्स होती हैं वो सब न्यूमेटिक बोन्स में आती हैं। इसके बाद है हमारे पास इन सब की क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स बाय शेप, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये एक पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि सूचरल बोन्स ये हमारे पास कहलाती है सूचरल बोन्स। अभी हम पिक्चर डिस्कस कर रहे थे ना, ये है हमारे पास सूचरल बोन्स। फिर इसके बाद ये है हमारे पास इर्रेगुलर बोन्स। ये वो बोन्स हैं जो बिल्कुल भी फिट नहीं होती। और शॉर्ट बोन्स जो क्यूबाइड शेप की होती हैं। और ये है हमारे पास फ्लैट बोन्स जो प्लेट शेप में होती हैं, शैलो प्लेट्स शेप में होती हैं। और यह लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स में हमने पढ़ा था कि इनके एपिफाइसिस होने चाहिए, 2 एपिफाइसिस और एक डायफाइसिस। ये हमारे पास कहलाता है डायफाइसिस। फिर उसके बाद हमारे पास है सेसेमाइड बोन्स। सेसेमाइड बोन्स जो होती हैं हमारे पास वो बोनी नोड्यूल्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास टेंडेंस में। और टेंडेंस मैंने आपको बताया था कि टेंडेंस हम किसे कहते हैं, टेंडेंस हम कहते हैं मसल्स टू बोन्स के अटैचमेंट को। ये हमारे पास आ गई मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन में हमारे पास है मेम्ब्रेनस बोन,
डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन में हमारे पास है मेम्ब्रेनस बोन, फिर इसके बाद हमारे पास है कार्टिलेजिनस बोन और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन। मेम्ब्रेनस बोन्स हम वो कहलाते हैं कि जो मेम्ब्रेन में ऑसिफाई हो और ड्राइव कहाँ से हो रही हो, मीसेनकाइमल कंडेंसेशन में। ये जो बोन्स होती हैं, ये मेम्ब्रेनस बोन्स जो हैं वो हमारे पास स्कल आ जाती है, फेशियल बोन्स जो होती हैं हमारी मेम्ब्रेनस बोन्स होती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है कार्टिलेजिनस बोन, जो कार्टिलेजिनस के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ऑसिफाई होती हैं कार्टिलेज में और ड्राइव कहाँ से होती हैं, परफॉर्म कार्टिलेज मॉडल्स से। और ये जो बोन्स है, ये कार्टिलेजिनस बोन्स जो है वो प्रेजेंट हैं बोन्स ऑफ लेंस जो होती हैं, और वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स होती हैं वो सब कार्टिलेजिनस बोन है, जिनमें कार्टिलेज जो ऑसिफाई होती हैं कार्टिलेज से। और मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन जो है वो मेम्ब्रेन और कार्टिलेजिनस बोन, जिसमें मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट हो और कार्टिलेज भी प्रेजेंट हो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट एंड ऑसिफिकेशन ऑफ बोन, मेम्ब्रो कार्टिलेजिनस बोन, जिसमें दीज बोन्स ऑसिफाई पार्टली फ्रॉम कार्टिलेज एंड पार्टली फ्रॉम मेसेनकाइमल कंडेंसेशन। ये बोन्स जो है ऑसिफाई होती हैं कार्टिलेज से और पार्टली ऑसिफाई होती हैं कार्टिलेज से और पार्टली ऑसिफाई होती हैं मेसेनकाइमल कंडेंसेशन से। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है क्लैविकल जो बोन्स होती हैं, मैंडिबल बोन, ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, ये सारी बोन्स जो है हमारे पास मेम्ब्रो कार्टिलेजिनस बोन है। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, दिस इज अ फ्रेंड, दिस इज अ टेम्पोरल बोन। आपको टेम्पोरल बोन दिखाती हूँ। This is the temporal bone and this is the mandible. This is the mandible and this is frontal bone and this is parietal bone, temporal, occipital, ये occipital bone, ये सारी जो बोन्स हैं ये हमारे पास मेम्ब्रो कार्टिलेजिनस बोन होती हैं। मेम्ब्रो कार्टिलेजिनस क्या, जो ऑसिफाई हो कार्टिलेज से और मेसेनकाइमल कंडेंसेशन से। स्टेजेस ऑफ एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन हम उसे कहते हैं कि एक प्रोसेस है बोन फॉर्मेशन का जो रिप्लेस करता है कार्टिलेज को बोन्स में। बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस है जो कार्टिलेज को बोन में रिप्लेस करता है। अब हम इसके स्टेप्स को देखते हैं, स्टेजेस को देखते हैं। सबसे पहले ही हमारे पास जो है कार्टिलेज प्रेजेंट है, ये हाईलैंड कार्टिलेज जो है प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर, ये हमारा है प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर स्टार्ट हुआ है। और फिर उसके बाद ये हाईलैंड कार्टिलेज जो है, ये कार्टिलेज हमारे पास, कार्टिलेज के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है कार्टिलेज मैट्रिक्स, मतलब कार्टिलेज मॉडल प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल, पेरियोस्टल ब्लड वेसल हमारे पास यहाँ प्रेजेंट होती है, और ये स्पंजी बोन फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद जो है सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर हमारा स्टार्ट होता है। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर में हमारे पास है एपिफिजियल ब्लड वेसल निकलती है, ये है हमारे पास एपिफाइसिस, एपिफाइसिस से हमारे पास कौन सी ब्लड वेसल निकलती है, एपिफिजियल। फिर उसके बाद ये हमारे पास मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है, मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे एक ब्लड वेसल भी निकलती है जो है पेरियोस्टल ब्लड वेसल। ये है हमारे पास मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर में हमारे पास सबसे पहले आ गई एपिफिजियल ब्लड वेसल, फिर उसके बाद है मेडुलरी कैविटी हमारे पास प्रेजेंट होती है। किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर में, एंडोकॉन्ड्रियल में मेडुलरी कैविटी की ऑसिफिकेशन होती है और सेकेंडरी एपिफिजियल ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है। तो उसके बाद हो जाता है हमारे पास यहाँ पर फिफ्थ में ये पूरी बोन हमारे पास बन गई है, और इसके अंदर हमारे पास ये है आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, स्पंजी बोन, एपिफिजियल प्लेट कार्टिलेज प्रेजेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और ये हमारे पास पूरी बोन की ऑसिफिकेशन हो जाती है। ये पूरी बोन की ऑसिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। एक और दफ़ा मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे होता है। ये एक स्टेजेस है, स्टेजेस ऑफ एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। ये हम किसे कहते हैं, एंडोकॉन्ड्रल के कार्टिलेज एक बोन फॉर्मेशन है जो कार्टिलेज से बोन में रिप्लेस होती है। ये हमारे पास आ गया है कार्टिलेज। सबसे पहले हमारे पास आ गया कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, कार्टिलेज के बाद जो हमारे पास कार्टिलेज मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास कार्टिलेज मैट्रिक्स, फिर उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट होता है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास कौन सी ऑसिफिकेशन में होती है, प्राइमरी ऑसिफिकेशन। प्राइमरी ऑसिफिकेशन हम किससे कहते हैं, जो यंग और जो एम्ब्रियो और फीटल बोन जो ये फीटल में प्रेजेंट होता है, जो फीटल में ऑसिफाई होता है।
फिर उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, पेरियोस्टियल और स्पंजी बोन फॉर्मेशन होती है। फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर आता है। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर के बाद होता है। इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, एपिफिशियल और मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है। इसके अंदर फिर ये हमारे पास जो है ऑसिफिकेशन पूरी कंप्लीट हो जाती है और यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें हमारे पास बन जाती हैं। ये हमारे पास आर्टिकुलर कार्टिलेज, स्पंजी बोन, एपिफिशियल प्लेट कार्टिलेज, ये सारी पूरी हमारी बोन बन गई है, पूरी बोन हमारे पास कंप्लीट हो गई है। ये हमारे पास डायफिसिस आ गया, ये एपिफिसिस है हमारा, ये एपिफिशियल प्लेट है, एपिफिशियल के प्लेट के बिल्कुल नीचे हमारे पास मेटाफाइसिस आ जाता है। ये हमारे पास मेडुलरी कैविटी आ गई, ये पूरी हमारे पास एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास है दो सेंटर्स होते हैं ऑसिफिकेशन के। ऑसिफिकेशन के दो सेंटर्स होते हैं, प्राइमरी ऑसिफिकेशन एंड सेकेंडरी ऑसिफिकेशन। प्राइमरी ऑसिफिकेशन जो है एक अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, जो टिपिकली प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक और फीटल स्टेज में। बोन्स फर्स्ट अपीयर प्राइमरी ऑसिफिकेशन में, जो सबसे पहले बोन जो होती है वो डायफिसिस में बनती है। सबसे पहले जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन होती है वो डायफिसिस में होती है और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन में जो है वो एपिफिशियल रीजन्स में होती है। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन में जो बोन फॉर्मेशन होती है वो प्राइमरी ऑसिफिकेशन के बाद होती है और ये ज़्यादातर एपिफिशियल रीजन में होती है और प्राइमरी ऑसिफिकेशन में जो है एम्ब्रियोनिक में होती है और फीटल स्टेज में होती है। अर्ली स्टेजेस की जो ऑसिफिकेशन होती है वो प्राइमरी ऑसिफिकेशन कहलाती है और ये सबसे पहले जो अपीयर होती है वो डायफिसिस में होती है और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन में जो है सेकेंडरी ऑसिफिकेशन प्राइमरी ऑसिफिकेशन के बाद होती है और इसके ये टिपिकली प्रेजेंट होती है, टिपिकली जो है एपिफिशियल रीजन्स में प्रेजेंट होती है सेकेंडरी ऑसिफिकेशन। अब हम डिस्कस करेंगे इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन की ये ऑसिफाई होती है मेसेनकाइमल कंडेंसेशन में। मेसेनकाइमल कंडेंसेशन में ऑसिफिकेशन होती है इसकी और किसमें इंट्रायूटेराइन लाइफ। इंट्रायूटेराइन लाइफ क्या होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस विद इन द यूट्रस। यूट्रस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है फीटस की, उसे हम कहते हैं इंट्रायूटेराइन लाइफ। एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास बोन्स ऑफ स्कल और फेशियल बोन्स, ये सारे हमारे पास है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। इंट्राकार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन में जो है हमारे पास परफॉर्म होती है कार्टिलेज मॉडल्स में और बोन्स ऑफ लेंस, वर्टिब्रल कॉलम, थोरेसिक केज की जो इस साइड बोन्स जो है वो इंट्राकार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन है। ये सारे इंट्राकार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन की बोन्स हैं। इंट्राकार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन इन बोन्स में प्रेजेंट होती है। फिर उसके बाद अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीछे के मेसेनकाइमल कंडेंसेशन क्या होती है। तो मेसेनकाइमल जो है एक एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है जो ड्राइव होती है मेसोडर्म से। जो ड्राइव होती है मेसोडर्म से। अब आगे जाके आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म पता चलेगा, तो इसमें ही आप वहाँ पे पढ़ेंगे तो ये वही। तो मेसेनकाइम जो है एक एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है जो ड्राइव होती है कहाँ से, मेसोडर्म से। ये डेवलप होती है लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम के टिश्यूज में एज वेल एज कनेक्टिव टिश्यू सच एज बोन एंड कार्टिलेज। पीछे हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेसेनकाइमल। तो ये मेसेनकाइम यही है कि एक एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है जो ड्राइव होती है मेसोडर्म से और डेवलप कहाँ होती है, लिम्फेटिक और सर्कुलेटरी सिस्टम के टिश्यूज में। फिर अब हम डिस्कस करेंगे रीजनल क्लासिफिकेशन में हमारे पास आ जाती हैं दो टाइप्स, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अब एक्सियल स्केलेटन ये हमारे पास ये जो ब्लू कलर से है ये पूरा हमारे पास एक्सियल स्केलेटन है। एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास कौन कौन सी बोन्स है, स्कल आ गई, ये हमारे पास रिब केज आ गया, ये हमारा एक्सियल स्केलेटन की बोन्स हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम आ गया, ये सारी हमारी एक्सियल स्केलेटन है। और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है वो हमारा होता है ये अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ये हमारा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। इसे
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में हम दो तरह से डिस्कस करेंगे, एक मैक्रोस्कोपिकली और एक माइक्रोस्कोपिकली। मैक्रोस्कोपिकली जो है हम डिस्कस करेंगे, एक हमारे पास मैक्रोस्कोपिकली कॉम्पैक्ट बोन आ जाती है और एक स्पंजी बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो है वो एक डेंस और पोरस होती है, जो आउटर लेयर होती है बोन की, उसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। और जो इनर लेयर होती है वो हम कहते हैं स्पंजी बोन। बोन टिश्यू का एक टाइप ऑफ बोन टिश्यू है। स्पंजी बोन जो है टाइप्स ऑफ बोन टिश्यू है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिकली। माइक्रोस्कोपिकली हम 5 टाइप्स में डिस्कस करते हैं। एक आ गए हमारे पास लैमेलर बोन, फिब्रस बोन, वोवन बोन एंड डेंटाइन एंड सीमेंट। लैमेलर बोन जो है एक मोस्ट मैच्योर ह्यूमन बोन है। फिब्रस बोन जो है फाउंड होती है यंग फीटल बोन में। वुवन बोन हम फीटल बोन में देखते हैं। और डेंटाइन और सेमेंट जो है हमारे पास टीथ में प्रेजेंट होती है। ये आप बोन देख रहे होंगे, ये है हमारे पास स्पंजी बोन, इसके अंदर का हिस्सा। और ये जो बाहर ये हमारे पास दिख रहा है, ये आउटर लेयर, ये हमारे पास होती है कॉम्पैक्ट बोन। एंड दिस इज द मेडुलरी कैविटी। अब हम कंपैरिजन करें इस कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी बोन का। तो कॉम्पैक्ट बोन जो है प्रेजेंट होती है डायफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन में, और स्पंजी बोन जो है वो प्रेजेंट होती है शाफ्ट ऑफ एपिफाइसिस में प्रेजेंट होती है। मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारी स्पंजी बोन, और कॉम्पैक्ट बोन जो है हमारे पास प्रेजेंट होती है डायफाइसिस में। ये हमारा डायफाइसिस कहलाता है। और ये हमारे पास ये है एपिफाइसिस, और ये भी हमारे पास एपिफाइसिस है। यहाँ प्रेजेंट होते हैं स्पंजी बोन्स। बोन मैरो जो है कॉम्पैक्ट बोन में प्रेजेंट होता है। बोन मैरो जो है स्पंजी बोन में नहीं प्रेजेंट होता। इसकी नेचर जो है कॉम्पैक्ट बोन की वो हार्ड है, और इसकी जो नेचर है वो स्पंजी है। लैमेला जो है हवर्जियन सिस्टम में अरेंज होता है कॉम्पैक्ट बोन में, और स्पंजी बोन में हवर्जियन सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होता। अरेंज किस में होता है? मैश वर्क में। या आप देख रहे होंगे, ये है हमारे पास स्पंजी बोन, ये है हमारे पास कॉम्पैक्ट बोन। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ यंग ग्रोइंग बोन। यंग ग्रोइंग बोन के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास एपिफाइसिस, डायफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड एपिफिजियल प्लेट। दिस इज द एपिफाइसिस। ये हमारे पास है एपिफाइसिस। एपिफाइसिस के बिल्कुल नीचे हमारे पास है एपिफिजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज या एपिफिजियल प्लेट है। एपिफिजियल प्लेट के बिल्कुल नीचे जो है हमारे पास है मेटाफाइसिस प्रेजेंट है। और ये पूरी हमारे पास है डायफाइसिस। ये हमारे पास है एपिफाइसिस पर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद ये हमारे पास है एपिफिजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। एपिफिजियल के बिल्कुल पास जो है वो हमारे पास है मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस क्या होती है? एंड और टिप ऑफ बोन। ये कहाँ से ऑसिफाई होती है? सेकेंडरी सेंटर से, सेकेंडरी ऑसिफिकेशन से। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि सेकेंडरी ऑसिफिकेशन क्या होती है। सेकेंडरी ऑसिफिकेशन वो होती है कि जो प्राइमरी ऑसिफिकेशन के बाद ऑसिफाई होना शुरू होती है। फिर इसके बाद एपिफाइसिस की हमारे पास टाइप है प्रेशर एपिफाइसिस, ट्रैक्शन एपिफाइसिस, एटाविस्टिक एपिफाइसिस एंड एबिलेंट एपिफाइसिस। प्रेशर एपिफाइसिस होती है कि वेट बियरिंग स्ट्रेस की वजह से प्रेशर एपिफाइसिस प्रेजेंट होता है। ट्रैक्शन जो होती है डेवलप होती है मसल और टेंडन की ट्रैक्शन की वजह से। और एटाविस्टिक जो एपिफाइसिस जो है वो है एक रेयर एपिफाइसिस है, और एबिलेंट एपिफाइसिस एक एबनॉर्मल और अनयूजुअल एपिफाइसिस है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डायफाइसिस। डायफाइसिस जो है वो एक शाफ्ट और लॉन्ग बोन है। लॉन्ग बोन की जो शाफ्ट होती है उसे हम कहते हैं डायफाइसिस। और डायफाइसिस किससे ऑसिफाई होती है? प्राइमरी सेंटर से। मेटाफाइसिस जो होता है वो एपिफिजियल एंड्स ऑफ डायफाइसिस। डायफाइसिस का जो एपिफिजियल एंड होता है वो होता है हमारे पास, ये हमारे पास है मेटाफाइसिस। एपिफिजियल प्लेट जो है सेपरेट करती है एपिफाइसिस को मेटाफाइसिस से। ये हमारे पास एपिफाइसिस है, ये हमारे पास आ गई एपिफिजियल प्लेट, और ये हमारे पास मेटाफाइसिस आ गई। ये दोनों को सेपरेट करती है एपिफिजियल प्लेट। अब हम डिस्कस करेंगे ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ एन अडल्ट लॉन्ग बोन। अडल्ट लॉन्ग बोन में हमारे पास है शाफ्ट और 2 एंड्स। शाफ्ट में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? पेरियोस्टियम, कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी कैविटी। 2 एंड्स जो है हमारे पास कैंसरस बोन के हैं, कवर्ड करते हैं हाइलैंड कार्टिलेज को। शाफ्ट में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? ये हमारे पास पेरियोस्टियम है, और ये हमारे पास
कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स है बोन का। कॉर्टेक्स को हम कॉम्पैक्ट बोन भी कहते हैं। और ये इसके अंदर डायफेसिस के अंदर जो है हमारे पास है मेडुलरी कैविटी। कैंसलस बोन जो है वो कवर्ड करती है इस हाइलैंड कार्टिलेज से। ये हाइलैंड कार्टिलेज जो है, ये टू एंड्स को हमारे पास जो कवर कर दी है वो है हाइलैंड कार्टिलेज। ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स। ब्लड सप्लाई ऑफ बोन्स में जो है हम सबसे पहले हम देखेंगे यंग लॉन्ग बोन्स। यंग लॉन्ग बोन्स जो है किससे सप्लाई करती हैं? न्यूट्रिएंट आर्टरीज वो सप्लाई करती न्यूट्रिएंट आर्टरी जो सप्लाई करती है यंग लॉन्ग बोन्स को। पेरियोस्टल आर्टरीज जो है सप्लाई करती है। एपिफिजियल आर्टरीज हो गई और मेटाफिजियल आर्टरीज। अभी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये हमारे पास आ गई है एपिफिजियल आर्टरी और यह आ गई है मेटाफिजियल आर्टरी, ये है न्यूट्रिएंट आर्टरी। फिर उसके बाद लॉन्ग शॉर्ट बोन्स जो होती हैं, लॉन्ग शॉर्ट बोन्स को कौन सप्लाई करता है? पेरियोस्टल आर्टरी। मेजर पार्ट ऑफ द बोन को जो सप्लाई करती है, मेजर पार्ट ऑफ द बोन जो होती है शॉर्ट बोन्स की, मेजर पार्ट जो होता है शॉर्ट बोन का उसे सप्लाई करती है पेरियोस्टल आर्टरी। और फिर आगे जाके रिप्लेस हो जाती है किसमें? न्यूट्रिएंट आर्टरी में। शॉर्ट बोन्स को कौन सप्लाई करता है? न्यूमरस पेरियोस्टियल वेजल्स। आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, ये है हमारी पेरियोस्टियल आर्टरीज और ये है न्यूट्रिएंट आर्टरी। पेरियोस्टल आर्टरीज जो है आगे जाके जो है रिप्लेस हो जाती है किसमें? न्यूट्रिएंट आर्टरी में। जो हमारे पास आइसोलेटेड बोन्स होती हैं वो किस बेसिस पर हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं, इसके अंदर हम वो पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन और डेमोग्राफिकली एनालिसिस ऑफ बोन। जो हमारे पास आइसोलेटेड बोन्स होती हैं जो रिसीव होती हैं मेडिको लीगल एग्जामिनेशन के लिए, उसके अंदर हम क्या क्या चीज़ देखते हैं? उसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं एज को, और फिर उसके बाद हम देखते हैं सेक्स को, और फिर उसके बाद हम देखते हैं रेस को। एज में हम क्या देखते हैं? मोस्ट कॉमन एज इंडिकेटर्स इन अडल्ट इज स्केलेटन यूज्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब हम देखते हैं व्हाट इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ह्यूमन बींग्स की स्टडी करते हैं किन बेसिस पर? ऑरिजिन्स पर, कल्चर्स पर, बिहेवियर पर और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। ये होते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब हम देखते हैं सेक्स। सेक्स में हमारे पास है मेल एंड फीमेल ह्यूमन स्केलेटन डिफर बोथ इन जनरल शेप एंड साइज। मेल और फीमेल का जो ह्यूमन स्केलेटन होता है वो डिफर होता है बोथ जनरल इन शेप एंड साइज। शेप और साइज में मेल और फीमेल का जो ह्यूमन स्केलेटन होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और हम इसको किस बेसिस पर आइडेंटिफाई करते हैं कि जो हिप बोन और जो स्कल होता है मेल और फीमेल में वो डिफरेंट होता है। तो इन बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हिप बोन किसकी, मेल की है या फीमेल की। और स्कल को भी हम इस बेसिस पर सबसे पहले जो मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर जो होता है हमारे पास हिप बोन और स्कल होता है, इस बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किसका है, मेल का है या फीमेल का है। अभी हमारे पास है रेस। रेस हम किसे कहते हैं? एक ह्यूमन को कैटेगराइज करते हैं, ह्यूमन्स को कैटेगराइज करते हैं किन बेसिस पर? स्किन कलर पर, फेशियल फीचर्स पर और हेयर टेक्सचर पर। अब रेस में हमारे पास है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन। डिटर्मिनेशन ऑफ रेस बाय बोन हम किसे कहते हैं? कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ बोन। फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज स्केलेटल रिमेन्स टू डिटरमाइन रेस बाय एनालाइजिंग। रेस में हम लोग क्या एनालाइज करते हैं? क्रेनियल फीचर्स, जो हमारी हेड बोन्स होती हैं क्रेनियल, और स्केलेटल मेजरमेंट्स हम लेते हैं। तो इससे ही हमारे रेस की जो डिटर्मिनेशन होती है, हम इसी के ज़रिए रेस को डिटरमाइन कर लेते हैं। ये है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू है जो किस पे कंपोज होता है? सेल्स एंड फाइबर्स पर, और एक फर्म जेल लाइक मैट्रिक्स होता है। ये मोर इलास्टिक दैन बोन, बोन से बहुत इलास्टिक होता है। इसके अंदर ना ब्लड वेजल्स होती हैं, ना नर्व्स होती हैं और ना ही लिम्फेटिक्स होते हैं। इट कंटेन्स कॉन्ड्राइटिन फॉर प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी। कॉन्ड्राइटिन इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या प्रोवाइड करने के लिए? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। कार्टिलेज को जो है सराउंड करता है फिब्रिस मेम्ब्रेन, जिसे हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। When cartilage calcifies, the chondrocytes die and the cartilage is replaced by bone-like tissue. जब अगर कार्टिलेज जो है कैल्सीफाई होगा तो कार्टिलेज जो है रिप्लेस हो जाएगा किसमें? बोन टिश्यू में। सेल्स, कार्टिलेज के सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, और फाइबर्स जो है हमारे पास प्रेजेंट होती है कोलेजन एंड इलास्टिन। ये है हमारे पास, ये है कार्टिलेज, ये बोन आ गई और ये आ गया ये कार्टिलेज हम किसे कहते हैं?
कनेक्टिव टिश्यू को, जो किससे कंपोज होती है, सेल्स और फाइबर्स के। सेल्स को क्या कहता है, कॉन्ड्रोसाइट्स, और फाइबर्स जो है हमारे पास कोलेजन और इलास्टिन प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर ना ब्लड वेसल्स होती हैं, ना नर्व्स होती हैं, ना लिम्फेटिक्स होते हैं। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास कॉन्ड्राइटिन प्रेजेंट होते हैं, और जो इसे वो सराउंड करती है, जो एक फिब्रस मेम्ब्रेन जो सराउंड करती है, ये फिब्रस मेम्ब्रेन जो सराउंड करती है, इसे हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, ये हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फिब्रस कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज हमारे पास कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, रिब्स एंड बोन्स में प्रेजेंट होता है, सपोर्ट करता है लैरिंग्स को, और साइनोवियल जॉइंट्स की जो है वो कवरिंग होती है ये। और इसका जो फंक्शन है क्या प्रोवाइड करता है, स्टिफ प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबल सपोर्ट देता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इलास्टिक कार्टिलेज हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर पर, और एक्सटर्नल ईयर के ऑरिकल पर, एपिग्लॉटिस पर प्रेजेंट होता है। ये ना हमारे पास ये है ईयर के ऑरिकल पे हमारे पास कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इलास्टिक कार्टिलेज। ये फंक्शन हमारे पास क्या फंक्शन प्रोवाइड सपोर्ट और returns to original shape without damage and returns to original shape. फिब्रस कार्टिलेज हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, नी जॉइंट में, प्यूबिक बोन में और इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। ये है हमारे पास फिब्रस कार्टिलेज। क्या फंक्शन है इसका, कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है, प्रिवेंट्स बोन टू बोन कांटेक्ट और लिमिट रिलेटिव मूवमेंट। बोन टू बोन कांटेक्ट मतलब ये एक बोन आ गई और ये एक बोन आ गई, तो इसके बीच में जो लगा हुआ है वो फिब्रस कार्टिलेज को क्या कहते हैं, बोन और बोन को प्रिवेंट करता है फिब्रस कार्टिलेज। ये है हमारे पास अप्लाइड एनाटमी ऑफ बोन। बोन की जो अप्लाइड एनाटमी है, इसमें हमारे पास है रिकेट्स। रिकेट्स हम किसे कहते हैं, बोन्स की सॉफ्टनिंग को, जो इमेच्योर होती हैं, किसकी वजह से, डेफिशिएंसी, किस चीज़ की डेफिशिएंसी की वजह से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, फॉस्फोरस और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। रिकेट्स हम किसे कहते हैं, बोन्स की सॉफ्टनिंग को। ये देखें, ये है हमारे पास बोन की सॉफ्टनिंग, ये आ गए रिकेट्स, ये देखें। ऑस्टियोपोरोसिस हम किसे कहते हैं, बोन मास को डिक्रीज हो जाना। बोन का जो एक बोन का जो एक मास होता है, जिसकी जो नॉर्मल मास होता है वो ये होता है, और अगर ये मतलब कि डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए तो हम इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस किसे कहते हैं, बोन मास का डिक्रीज हो जाना, जिसकी वजह से रिस्क ऑफ फ्रैक्चर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। रिस्क ऑफ फ्रैक्चर ज़्यादा से ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, इसे हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस किसे कहते हैं कि बोन मास का डिक्रीज हो जाना। ऑस्टियोमाइलाइटिस हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ बोन और बोन मैरो। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन, ये देखिए। आइटिस का मीनिंग ही मैंने सबसे पहली वाली स्लाइड में आपको बताया था कि इसका मीनिंग ही इन्फ्लेमेशन है। अभी आगे जहाँ भी आएगा तो इसका मीनिंग ही इन्फ्लेमेशन होगा। ये है एक कंपैरिजन है बोन और कार्टिलेज का। बोन जो होती है वो हार्ड होती है और कार्टिलेज जो है फर्म होता है। कार्टिलेज फर्म होता है, मतलब बोन जो है वो रिच नर्व सप्लाई करती है, उसके अंदर वेस्कुलर इन नेचर होती है, लेकिन कार्टिलेज के पास ना नर्व सप्लाई होती है और ना ही वो ब्लड सप्लाई करता है। बोन मैरो जो है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अंदर बोन मैरो भी प्रेजेंट नहीं होता। कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है बोन में, कैल्शियम सॉल्ट इसमें प्रेजेंट नहीं होता।